हाँ, राम 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 राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाव तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। झांकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सब संतन सु बीनती, बार बार प्रणाम। बिरद तुम्हारा जान के, सहाय करो हरियान। एक मिनट दीजिए, ये इसमें हाँ आ गया। तो हमारा विषय था होनहार क्या है। ये होतब, होतब मतलब होनहार। तो इसमें हमारा गुरु महाराज का मनोहर छंद संख्या 7, इस पर हमने पिछली बार यहाँ तक लिया था कि बड़े बड़े भूप। तो भूप के हमने नाम देखे, भूप का हमने देखा कि कौन कौन भूप हुए। तो ये सब जो इसमें भूप के नाम आए, ये सेठ साहिब राधा किशन जी ने, और फिर उसके बाद सेठ साहिब सूरजमल जी, दोनों ने ही इसका वर्णन करा है। लेकिन कुछ चीज़ें सेठ साहिब राधा किशन जी ने ही वर्णन करी हैं, वो भी हम देंगे। तो इसमें जैसे अभी तक हमने देखा कि योगेश्वर में नारद हुए, दक्ष का श्राप मिला, ये उनका होनहार था कि उनकी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो गई और कर्मों में जाना पड़ गया। ऐसे ही बताया कि विशाल होने से काम नहीं बनता, सूर्य इतना विशाल तेज है उसका, तो तेज की काया होते हुए भी कार्य क्या है, संदेश वाहक जैसा। दूसरा देखा हमने, ये संसार कहता है चंद्रमा एकदम निर्मल है, तो वो ये भी कहता है कि उसको धोती का दाग लगा। इसी तरह समुद्र का देखा कि बहुत विशाल है, अथाह जल सागर है, और पृथ्वी पे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है पानी, और उसका इतना अथाह सागर है, लेकिन उसका पानी खा रहा है, पीने के काम का नहीं है। इसी तरह से देखा कि शंकर के लिए जगत कहता कि वो तो धन देने वाले, पुत्र देने वाले, ऐश्वर्य देने वाले और संतान देने वाले हैं। तो स्वयं के लिए देखो उनका कैसा होनहार है कि शरीर में खाक लगाते, ऐश्वर्य ऐशाराम की बात नहीं, खाने में विष का सेवन करते, धतूरा ये सब। और क्या कार्य कि डमरू बजाते। तो ये तो जगत ऐसा ही कहता है। तो गुरु महाराज कहते फिर ये क्या है, ये सब उस परमात्मा की तरफ से ले जाने वाली चीजें नहीं है। कहते हैं विष्णु ले अवतार गर्भ में, विष्णु गर्भ में आता। तो हमने देखा कि विष्णु का अवतार राम कौशल्या से आए, कृष्ण देवकी से आए। तो इस तरह से ही देखो इनका होनहार आने के बाद भी नहीं टला। सीता का हरण हुआ, पिता की मृत्यु हुई, और जब वो मृत्यु का समय आया तब लव और कुश ने उनको भी हरा दिया, और उनके जितने भाई हैं, जितनी सेना है, बड़े बड़े महारथी थे, सबको परास्त कर दिया। तो राज्य देने वाली सहज तरीके से नहीं थी, उसमें भी ये स्थिति बनी। तो कहते हैं ये सब क्या है। जांजल ऋषि जिसने तपस्या करी, ऐसी तपस्या कि उसकी जटाओं पे चिड़िया ने घोंसला रख लिया, और जब उसकी आंख खुली तो उसने चिड़िया की तरफ देखा तो चिड़िया भस्म हो गई, और वहां पर आवाज होने लगी, उसके कानों में गूंज आने लगी कि तुलाधार से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, तुलाधार से बड़ा कोई भक्त नहीं। तो उसे अपनी समाधि पे अविश्वास हो गया, तुलाधार के पास गया। फिर हमने देखा कृष्ण का कि जगत क्या कहता है कि कृष्ण का उत्सव मनाता। अगर 100 मंदिर तो 100 मंदिरों में वही हो रहा है, जितने मंदिर हैं उनमें सब में उसका जन्मोत्सव मनाया जाता। और वही कृष्ण
पैदा कहाँ हुए? जेल में पैदा हुए। कोई उत्सव नहीं मनाया गया। अंत में भी हमने देखा कि अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ और 2000 2500 वर्ष तक तो उनकी अस्थियां नहीं मिली। उसके बाद कथाओं में कह दिया गया कि उनकी अस्थियों को एक लकड़ी के बॉक्स में डालकर और द्वारिका में मंदिर के अंदर उनको स्थापित किया और आज भी कहते हैं कि उनका हृदय धड़कता रहता है उसके अंदर। तो कहते हैं देखो होनहार है ये सब। कालिया नाग जो शेष नाग का वंशज है, जिसने पृथ्वी धारण कर रखी है, ऐसे शेष नाग का नासिका छेदन हुआ, नाक में उसके नाथ पहना दी। तो कहते हैं ये सब गुरु महाराज कहते हैं कि सारे के सारे उस होन काल के वशीभूत हैं। पांडव का हमने देखा कि द्रौपदी, अर्जुन सब हिमालय में गल गए और युधिष्ठिर जैसा धर्मराज को ऐसे नरक से निकलना पड़ा जहां सड़ी हुई मृतदेह का गंध आ रही थी। तो कहते हैं ऐसी जगह जाना पड़ गया। ये सब क्या, ये होनहार की बातें हैं। गुरु महाराज कहते हैं कौन बचा है? आप किस रास्ते, कहाँ की बात करते हो, कौन से ज्ञान की बात करते हो, वो गुरु महाराज पूछ रहे। आगे कहते हैं राम लक्ष्मण दोनों को राक्षस उठा के ले गया, अहिरावण महिरावण, और देवी की बलि चढ़ाने के लिए ले गया। हनुमान उनको किसी तरह से अपने पुत्र के माध्यम से बचा कर लाए। हमने देखा कि राजा हुआ, राजाओं की बात हो रही, भूप की, तो बड़ा बड़ा भूप सो तो बादशाह बखान को। तो भूप की बात पहले अगर करें तो प्रियव्रत जैसा तपस्वी जो मनु और शत्रुपा से पैदा हुआ, जिसने अपने छोटे भाई को राजकाज सौंप के और कहा मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा, उसको वो नसीब नहीं हुई। उसमें भी होनहार ने आकर अपना पंजा डाल दिया, अपना पैर अड़ा दिया और उसको कहाँ आना पड़ा कि राज्य करना पड़ा। उसके संतान पैदा हुई। इस तरह की स्थिति उस राजा की हुई। दूसरा राजा पृथु, जिसने पूरी पृथ्वी पर राज्य करा और उद्देश्य क्या लेकर चला कि मैं इंद्र की पदवी ले लूंगा। 99 यज्ञ कर लिए और 100वां यज्ञ उसका पूरा नहीं होने दिया। जब वो इंद्र को मारने भागा तो ब्रह्मा ने बचा लिया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये तो होनहार किसी को नहीं छोड़ती। तुम इस बात का विचार करो कि जिस रास्ते पर जाकर तुम होनहार से बचना चाह रहे हो, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कि मेरी शरण में आ जाओ, सत्स्वरूप की शरण में आ जाओ। ये सदगुरु का ज्ञान, मेरा जो ज्ञान है, इसको धारण कर लो। इसलिए गुरु महाराज इस होनहार के लिए बताते। होनहार के लिए गुरु महाराज ने एक अंग लिखा और जगह जगह जो संदर्भ दिए उनको भी थोड़ा बहुत हम सत्संग के माध्यम से लेंगे। फिर तीसरा राजा भी हमने देखा, रावण, जिसकी माता कौन थी? राक्षसी, और पिता उसका ऋषि, और ऋषि होते हुए पिता, और फिर भी वो रक्ष वंश का ही कहलाया। जबकि कहते हैं माता का वंश नहीं चलता था उस समय, जिस समय रावण हुआ उस समय पिता वंश चलता था। लेकिन उसकी संस्कृति कैसी रही कि वो रक्ष संस्कृति में गया। कहते हैं ये होनहार की बात है कि इतना ज्ञानी होते हुए, क्या आज सोच रहे हो कि इतना कोई विद्वान रावण जैसा वेदांती मिलेगा? कहते नहीं मिलेगा। और ऐसे उसका होनहार देखिए कि आज उसकी निंदा होती, उसको रक्ष वंश में चला जाता। ये क्या है? ये होनहार है। तो गुरु महाराज कहते हैं इनसे नहीं बचोगे, इसलिए मेरी शरणागति लो, इसलिए मेरे ज्ञान में आओ, इसलिए सत्स्वरूप को मानो। आगे क्या फरमाते देखो गुरु महाराज। आज एक और लेते इसके आगे कि सुनो सब ज्ञानी ध्यानी ऐसो कौन जानिए। ये मनोहर छंद है, गाने की मुझे राग नहीं पता है। कि सुनो सब ज्ञानी ध्यानी ऐसो कौन जानिए, होनहार होत बस टारी हूं ना टर है। बड़े बड़े भूप सो तो बादशाह बखान कहूं, देव दानु राज ऋषि कसे कर मर है। सिंगी से सरस रिख तप ध्यान जो रहे, ताही के करूर तेज इंद्र मेघ डर है।
कहे सुख राम यो तो होत वास जोर है, ऋषि जोगी देव सुई रत्ती नहीं टर है। अब गुरु महाराज फरमाते कि बादशाह, बादशाह शब्द क्या है? फारसी का शब्द है, और इसमें इसी तरह के संदर्भ लिए गए और वैसा ही हमारे संतों ने उसको वर्णन करा, वाणी जी का खुलासा करा। बादशाह में आपको 24 पैगंबर हुए, उनमें से 2 माने हुए बादशाह हुए। पहला बादशाह था सुलेमान पैगंबर। सुलेमान पैगंबर को राज्य करना पड़ा। उसने कहा कि मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, और वो परमात्मा की भक्ति में लगा रहा, लेकिन उसको भी क्या करना पड़ा कि उसका जो उसने, जैसे आज के समय में होता है, क्या करते हैं? रामद्वारे की स्थापना करते। किस लिए करते हैं रामद्वारे की स्थापना? कि वहां पर राम सने जाएंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे और बैठ के वहां सुमिरन करेंगे, नाम स्मरण करेंगे। अगर किसी को भेद चाहिए तो भेद मिलेगा, वहां गुरु महाराज का ज्ञान वहां पर मिलेगा, इसलिए रामद्वारे बनाए जाते। ठीक ऐसे ही सुलेमान पैगंबर ने क्या किया? कार्य वहां से शुरू किया। और ये देखिए उसका होनहार कि वो जो बनाता था, निर्माण करता था उसका धर्म स्थल का, उस धर्म स्थल के निर्माण करते करते उसको उसमें बहुत पारंगत हो गया, और पारंगत होने की वजह से उसी दिशा में लग गया वो, और उस दिशा में उसको राजपाट मिला और उसको पूरा राज्य बनाने का कार्य मिला। तो उसने क्या करा कि बहुत सारे ऐसे उस पैसे से भी और वो धर्मस्थल बनाए उसने, और जितने धर्मस्थल ये बनाए बड़े बड़े, उनके वशीभूत होकर उसका क्या हुआ कि उसको टैक्स का भार डालना पड़ा, कर का भार अपनी प्रजा पे डालना पड़ा, और प्रजा उसके खिलाफ हो गई, जिससे उसकी राज्य के भी टुकड़े हो गए, बहुत विद्रोह हुआ, उसकी बहुत बदनामी हुई। तो कहते हैं करने निकला था कुछ और हो गया कुछ। ये क्या है? ये होनहार है। इसलिए यहाँ क्या शिक्षा मिलती कि आप अगर माया का साथ करोगे तो ये नहीं छूटेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम ये सब चीजें जो हम कहते हैं कि ये स्थूल माया है, ये झीणी माया है, ये मूल माया है, वो सब विषय आप लोगों ने राम सनेही ने सुने हुए हैं। यहाँ पर संदर्भ हम नहीं लेते, ना ही उसमें ज्यादा आगे बढ़ेंगे। इतना कहना है कि माया माया होती है और वो पकड़ लेती है। कैसे पकड़ा उसने? कि वो जो उसकी एक इच्छा हुई कि मैं बहुत सारे जीवों को तार दूंगा, ऐसा मन में लेकर उस बादशाह सुलेमान ने जो काम किया कि मैं राज्य का पैसा भी उधर लगा दूंगा। तो भैया पैसे से अगर कोई तार दे तो काम नहीं होता। गुरु महाराज ने इसका खुले तौर पे सतगुरु मेहर के अंग में पहली साखी से वहीं से शुरू किया कि धन दिया से ना बने, ना मुख कहिया जो, ये इससे काम नहीं बनेगा। ओ अर्थ दीठो तोल हम, लाख दुहाई मोय, लाख दुहाई मोय। क्या चाहिए? निजमन चाहिए, और जो निजमन देगा उसका कार्य हो जाएगा। तो ये जो निर्माण कार्य है, इसमें लगने की वजह से वो इस होन काल में रह गया। तो कहते हैं उसका ऐसी अवस्था हुई। दूसरा बादशाह एक और हुआ उसके बाद, जिसको ईसाई मानते, जिसको मुसलमानों के कुरान में उनको पैगंबर माना गया। तो वो कौन थे? उनका नाम था दाऊद पैगंबर। आज ईसा से 700 वर्ष करीब पूर्व की बात है, दाऊद पैगंबर हुए। दाऊद पैगंबर जिन्होंने ईसाइयों के धर्म ग्रंथ में जो इनकी कवित्व होते हैं, वो कवित्व जिससे आराधना करते हैं, महिमा करते हैं परमात्मा की, वो कवित्व बनाए, और वो कवित्व उसमें रचना करके उसमें आज लिखे गए हैं। तो ईसाइयों में माने जाते हो। यहूदियों में उनका स्थान बहुत ऊपर है कि उन्होंने
इतने सारे, जैसे सुलेमान ने किया था वैसे ही दाऊद ने किया बहुत सारे धर्म स्थानों को। क्यों? उन्होंने उसी प्रथा को चालू करने का कार्य किया कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं। और जो टैक्स का भार है उसको तो उन्होंने कम कर दिया, बोले जो मैं कमाऊंगा वो इसमें लगाऊंगा और इस तरह से मैं करूंगा। उसको होनहार कैसे पीछे पड़ा कि उसके जो जहां पर जमीन मिलनी थी, वो जमीन जो दूसरे बादशाह थे, राजा थे, हुक्मरान थे, वो क्या कहते थे? कहते थे कि मेरी कन्या से जब तुम अपने परिवार में लोगे तब मैं तुम्हें जमीन अलॉट करूंगा, नहीं तो जमीन नहीं दूंगा मैं तुम्हें। वो कहते चलो इसी बात के सही कि मैं लुट जाऊं कोई बात नहीं, पर धर्म प्रचार के लिए एक धर्म स्थान जरूर बन जाएगा। तो ऐसा उन्होंने यहूदियों के क्षेत्र में किया कि उस जगह छोड़ा और वहां पर जाकर शादी कर ली। इतनी औरतें उससे शादी कर ली उन्होंने, उसका ऐसा झंझट पड़ा उनके गले कि वो उससे निकल ही नहीं पाए। इसी तरह से उन्होंने, उनका वर्णन कहाँ आता है कि मुसलमानों का कुरान उसमें आता है, ईसाइयों यहूदियों के कतेब में आता, मुसलमानों के कुरान में आता, ईसाइयों के बाइबल में आता है। तो कहते हैं ऐसा वो कौन था दाऊद? नबी पैगंबर। नबी किसको कहते हैं? जैसे हम लोग कहते कि एक सतगुरु होता है, और हम बार बार एक चर्चा करते हैं कि एक भवतारी संत होते हैं। दो जैसे हम ये बताते कि सतगुरु और भवतारी संत होते हैं। ये भवतारी संत कभी कभी आते हैं, बारी बारी आया हंसा काज, हंसों के कारण की काज आते, यहाँ पर अपना ग्रंथ उच्चारण करते, जो यहाँ की रीति है उस हिसाब से उसको समझाते। जैसे सुलेमान और दाऊद मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हुए तो उन्होंने उस हिसाब से समझाया परमात्मा की भक्ति। यहाँ पर हमारे मार्ग में संत दरियाव जी महाराज हुए, उन्होंने अपने हिसाब से हिंदू मुस्लिम सबको समझाया। गुरु नानक देव, उन्होंने अपने हिसाब से उस चीज को समझाया, और उनके साथ मर्दाना रहता था। तो वो इस तरह से गुरु महाराज ये कहते देखो होनहार की पहुंच कितनी है, इसलिए गुरु महाराज कहते तुम मेरी शरण में आओ। यहाँ पर वो यही कहते हैं कि ये दाऊद जो था ये ऐसे ही उस चक्कर में फंस गया। तो कहते हैं ये सब चक्रों को छोड़ के और पहले बैठ के खुद सुमिरन करो, और जिसके सुकृत भाग्य उदय हो जाएंगे वो मेरे ज्ञान में आ जाएगा। यही बात उन्होंने विठल राव को समझाई कि जो जो जन तेरा होगा वो कहीं नहीं जाएगा, तो सुख देना बिछड़े कोई, उनकी चिंता मत कर। तू ये मत देख कि और सबको मैं दे दूंगा, ज्ञान दे दूंगा, ऐसे करूंगा, है तो वो सब घर बैठे होगा। लेकिन करना क्या है कि अपने आप सुमिरन में लगो। आज हमारी जो संगत होती है यही प्रयास है बस कि आप लोगों को ये सब डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंच रही है संगत, और जिसको जो पास में संत हैं जिनके वो नयनचर प्रकट है उनसे वो विधि सीख सकते। ये शब्दों का प्रभाव अगर आप पे हो गया और आपने अपना निजमन सत्स्वरूप को दे दिया तो आपका कार्य हो जाएगा, आप इस होनहार से बच जाओगे। तो ये इसका कारण है। अब आपको दिखाते हैं कि मुसलमान में जो 24 हुए वो कौन कौन संत हुए। देखो ये जो है ये सब कुरान में क्या नाम दिए गए और बाइबल में और यहूदियों में क्या नाम दिए गए ये है। अगर किसी को चाहिए तो मैं इसको भेज दूंगा। इसमें नीचे फारसी में लिखा हुआ है, ऊपर हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है, और नीचे बाइबल वालों का उन्होंने फारसी में ट्रांसलेशन नहीं किया है। इसमें 25 हैं, जिसमें आदम को अगर ना गिने तो ये 24 रह जाते, और लास्ट में जो पैगंबर हुए वो मोहम्मद हुए, मोहम्मद साहिब, पैगंबर मोहम्मद। तो कुरान में जिक्र किए गए तमाम पैगंबर नबी भी हैं। नबी का मतलब सतगुरु हैं, लेकिन सभी नबी पैगंबर होंगे ऐसा नहीं होता। सभी संत, सभी जिनके अंदर निरंतर प्रकट है, वो 10वें द्वार शब्द की ध्वनि है, सदगुरु पद भी उनको सुशोभित हो रही,
पर भवतारी नहीं हो सकते। तो ये जो बात है, ये जैनियों में भी लिखी हुई है कि हर एक कोई तीर्थंकर नहीं हो सकता। ऐसा ही हमारे हमारे साहित्य में, हमारे पास जो उपलब्ध है उसमें भी ऐसा ही है कि भवतारी संत जो हैं कभी कभी आते हैं। बार बार आ सताना आबे हंस तारण जग माही, पीछे सकल अंग सुन ढरड़ा तामे कारज नाही। गुरु महाराज उसको खोल खोल के समझाते हैं कि भवतारी संत, उन्हीं का नाम चलता, उनकी सत्ता चलती, उनका कार्य चलता है। आज जो नाम चल रहा है वो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज का चल रहा है। आज उसको प्रमाणिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि आज वहीं उनके ज्ञान पे चलने वालों के वो नयनचर प्रकट होता है। तो ऐसे ही यही चीज वहां कही गई है, इस पे ध्यान देना है, सुमिरन में लगे रहना है। बाकी ये जो काम है जो इन लोगों ने करे होनहार के वशीभूत होकर, वो सब होनहार है। होनहार पता नहीं कि संतों को भी किस तरफ ले जाता है, कहाँ ले जाता है। एक इसमें आजकल के जो परिवेश चल रहा है उससे संबंधित आप लोगों से एक और शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों को दिवाली के मैसेज के लिए जैसे पहले बताया था कि राजा जनक को इस बात के लिए कि उसने एक गाय मरवा दी, हाथ के इशारे से उसको नरक कुंड में जाना पड़ा, नरक कुंड की तरफ से निकलना पड़ा। तो कहते हैं नाम की प्रतीत राजा जनक मरवाई गाय, जमपुरी जाए जमलोक निस्तारियो। उसके अंदर वो सामर्थ्य थी, लेकिन क्या सभी के अंदर वो सामर्थ्य है? इस बात को सोचिए, विचार कीजिए। इसी तरह से आज के परिवेश में क्या हो रहा है कि जो हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हिंदुत्व की तरफ भाग रहे हैं। उसमें क्या होता है, ये कोई हिंदुओं का धर्म नहीं है। गुरु महाराज ने इसमें बड़ा खोल के लिखा है कि इसमें ये श्वास उश्वास सिमरन है जो हर एक के अंदर होती है, नयनचर हर एक में जागृत होता है, सदगुरु के शरणा हर एक के लिए खुला हुआ है। तो उस बहावे में मत चले जाना, क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई बहुत बड़ा औहदाधारी जिसके पीछे 1500 2000 लोग हैं और वो अगर उस तरफ रुख करता है तो 1000 2000 वो भी क्या सोचते कि चलो जी मैं भी एक बार उस पे घाट पे, कौन सा घाट है ये आपका, गया का या फिर इलाहाबाद, जहाँ से ये अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ पर एमपी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, तो उस तरफ वो भी सोचता है कि अरे अब ये जा रहे तो मैं भी जाऊं। कुछ हमारे सत्संगियों से मैंने सुना कि गुरु महाराज युक्तिराम जी महाराज जो थे वो बरेली आते थे जी, हरिद्वार जाते, इसलिए मैं भी हरिद्वार स्नान के लिए जाता हूँ। ये क्या है? ये डरड़ा है। वो जा रहे हैं वहां संगत करने और आप जा रहे हो वहां पर किस उद्देश्य से? तो ये क्या है? ये नवदा विधान में आप अपने आप को उलझा रहे हो, आप अपने आप को हिंदू हिंदू कह के टैग लगा रहे हो, आप उन रास्तों पे जा रहे हो। तो उससे बच के रहना है। ये होनहार है, ये लेकर जाता है उस तरफ। आपको गुरु महाराज के ज्ञान में दो ही चीजें करनी है, सतगुरु शरणाधार शीस पर राम राम मुख, घर में बैठ के राम राम मुख लइए रे, राम राम मुख लइए रे, राम 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 करो, प्रेम से करो। यही आपको निकालेगा इस होनहार से, नहीं तो होनहार से कोई नहीं निकाल सकता। गुरु महाराज यही यहाँ पर समझा रहे हैं। इसमें अगर कोई कमी बेशी हो तो मैं सभी अपने रामसैनियों से कहूंगा कि मुझे फोन पर बात कर लें, मुझे बता दें, ऑनलाइन सत्संग में बता सकते हैं। आगे चलते हैं। तो बादशाह में हमने बात की सुलेमान पैगंबर की और दाऊद पैगंबर की। अब गुरु महाराज क्या कहते कि देवदानु राज ऋषि कसे कर्म रहे। देवदानु की बात करते, देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, पहले इनको देखते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिस ज्ञान को तुम बोल रहे हो, जिस ज्ञान को तुम धारण कर रहे हो,
उसी में ऐसी बात लिखी है कि शंकर ने ब्रह्मा के अनुचित व्यवहार पे उसे श्राप दे दिया कि तेरी पूजा नहीं होगी, तो उसके मंदिर उजड़ गए, पूजा खत्म हो गई। ऐसा जगत में लोग कहते हैं, जो जगत की रीति जानते हैं। मैं तो खाली पढ़ा हुआ है, मुझे इसकी ज्यादा पता नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है इस विषय पर, लेकिन ये कहानी ग्रंथों में लिखी हुई है। और ब्रह्मा का मंदिर 2-3 जगह ही है, एक राजस्थान के अंदर पुष्कर में। तो कहते हैं कि ब्रह्मा ने क्या किया उसके प्रत्युत्तर में, उसने कह दिया कि शंकर का प्रसादी कोई नहीं सेवन करेगा। तो उसकी प्रसादी आप लोग कहते हो कि नहीं खाई जाती थी। तो कहते हैं विष्णु ले अवतार गर्भ में, विष्णु का क्या होता है, गर्भ में आता है। शक्ति पंथ पे गुरु महाराज ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन क्योंकि उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया, इसलिए गुरु महाराज ने भी उसको डाउन प्ले करा, थोड़ा सा कम वर्णन करा है, क्योंकि समय के अनुसार वर्णन होता है। शक्ति पंथ में मूल रूप से 64 योगिनियों की उपासना होती थी, 64 योगिनी कहलाती थी। 8 मुख्य हैं और 64 हैं, उनके मंदिर बने होते थे। और उन मंदिर में गुरु महाराज ने उसका थोड़ा वर्णन भी करा है, वाणी जी में पद भी हैं उससे संबंधित, कि कुछ मतलब सामाजिक मर्यादाओं को ये लोग नहीं मानते और तंत्र मंत्र में लगे रहते। सीधे तरीके से अगर सोचो तो जो शंकर की पत्नी थी उसने 108 बार जन्म लिया उसने। क्या है ये क्या होनहार नहीं कहोगे? उसके ऐसे कर्म थे क्या? गुरु महाराज कहते हैं ये होनहार की बातें हैं ये सब। ऐसे ही दानवों के लिए बताते कि हिरण्यकश्यप, उसने क्या किया कि जो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, दानों की बात कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, उनको उसने प्रताड़ित किया। ये उसकी होनहार देखो कि खुद डूबा और जाने कितनों को डुबो दिया उसने। इस जगत में उसने इस होनहार के चक्कर में इस जगत को ही डुबो दिया, जितना बड़ा उसका साम्राज्य उनको डुबो दिया। और उसके वंश में जो भक्त पैदा हुआ प्रहलाद है, उसका नाम आज तक चलता है। तो कहते हैं अपयश उसको मिला, तो कह रहे दानव में कुबेर, भार्गव, कुंभकर्ण, जलंधर ये सब हुए, और इनकी कहानियां ज्यादा मुझे पता नहीं है। और इतना खाली हमें ये समझना है कि ये जो मार्ग है ये मार्ग ठीक नहीं है। हमें गुरु महाराज जो कह रहे हैं उसको समझाने के लिए, उसको पुख्ता करने के लिए, उसको हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बिठाने के लिए ये सब बातें गुरु महाराज ने बोली कि आप इस होनहार से बचो, इस होनहार के चक्कर में मत पड़ो कि जी मेरे तो होना होगा जो हो जाएगा, जी ऐसे नहीं होना हो जाएगा, इससे अलग हटो और सदगुरु महाराज की शरणागति लो, नाम स्मरण करो। राज ऋषि कहते हैं विश्वामित्र के अंदर इतनी ताकत थी कि वो नई सृष्टि रचने का सामर्थ्य रखता था। इतना उसके अंदर तेज था कि वो चाहे तो अपनी एक नई सृष्टि खड़ी कर दे। त्रिशंकु को उसने सशरीर स्वर्ग भेजने की बात कर ली। तो कहते हैं ऐसा ऋषि विश्वामित्र, राज ऋषि विश्वामित्र, वो किसके वशीभूत हो गया? एक मेनका के वशीभूत हो गया। तो गुरु महाराज कहते हैं ये क्या थी, ये होनहार नहीं है और क्या है ये। आगे कहते कि गुरु महाराज फरमाते कि इस तरह से हमने राज ऋषि की बात की कि सिंगी से सरस ऋषि, श्रृंगी ऋषि हुए। कैसा तपस्वी था श्रृंगी ऋषि कि वो इतना तप करता था कि छाल
वृक्ष की छाल को चाट कर अपनी भूख मिटा लेता था। उठा, वृक्ष की छाल को चाटा, पेड़ के तने पे एक जीभ लगाई और उसके बाद दोबारा से बैठ गया। कहते हैं कि ऐसे श्रृंगी ऋषि का क्या अंजाम हुआ कि उसने उसके जो पिता थे, उस पिता के गले में, भृंगी के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया, तो श्रृंगी ऋषि ने उसको श्राप दे दिया। कहते हैं डारी नाग ऋषि कंठ में नपने कीनो पाप, होनहार होकर हुतो और श्रृंगी दीनो श्राप। कहते हैं ये तुम्हारे ग्रंथों की बात है, वहीं लिखी हुई बात है। दोबारा पढ़ता हूं धीरे धीरे। डारी नाग ऋषि कंठ में नृपने कीनो पाप, राजा परीक्षित ने पाप किया, ऋषि के गले में नाग डाल दिया। होनहार होकर हुतो, होनी वो होगी, और श्रृंगी दीनो श्राप, श्रृंगी ने श्राप दे दिया। तो कहते हैं देखो होनहार की कितने लोगों को घेरा, राजा परीक्षित और आपके सुखदेव मुनि और व्यास, सब उसमें सब लपेटे में आ गए। एक होनहार ऐसी हुई कि जिसने इतने सारे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और परमात्मा की भक्ति से विमुख कर देते। तो ऐसे ये होनहार है, होनहार के वशीभूत हो जाते। तो कह रहे ऋषि सिंगी से सरस ऋषि तब ध्यान जो रहे, ताई के करूर तेज इंद्र में गर, जिससे इंद्र डरता था। कहते हैं जब वो चाहता था बरसात होती थी, ऐसा उस श्रृंगी ऋषि का ये होनहार से ऐसे उसकी तपस्या को। दूसरा उसके साथ क्या हुआ कि उसको ब्रह्मा ने ऐसा उसके करा उसके साथ कि इसको विवाह कराया शांता से। अंग देश के राजा रोमपाद के माध्यम से उसने दशरथ की जो कन्या थी शांता, उससे कहते हैं वो तो चाहता था कि मैं सुखदेव मुनि के रास्ते चलूं, और हुआ क्या कि उसको शादी उसको करनी पड़ी और उसके वशीभूत हो गया। तो गुरु महाराज यही फरमाते कि होनहार ऐसा जबर है। इसलिए इन सारी बातों को हमारे सामने क्यों रखते हैं कि ये लोग जो जिस रास्ते गए वो होनहार से नहीं बचे हैं। आपको अगर बचना है, हमें अगर बचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नाम स्मरण करना पड़ेगा। भेद हमें मिला हुआ है। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने खोल खोल के इन सारी बातों को रख दिया। जितनी वाणी जी उपलब्ध है उतनी वाणी में ही हमारे सामने सभी कुछ रखा हुआ है। आज हमें क्या करना है कि नाम स्मरण करना है। इन सब कहानी किस्से कथाओं में ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो राज ऋषि विश्वामित्र को हमने देखा। इसमें जो श्राप की बात है उसको दोबारा से रिपीट करा है ब्रह्मा और शंकर का कि शंभु सो श्राप जाए दूजे से ती जानिए, पुत्री संजोग भोग धूम ऋषि धारे है, राम से भरतार ताहे हनु लक्ष्य पायक, रावण से आन ग्रह सीता बन हर है, कह सुख राम सो तो होत बस जोर है, देह धरी दूजे के ही बस नहीं कर है। आगे क्या फरमाते हैं गुरु महाराज कि शंभु सो श्राप, पहली लाइन और आखिरी कड़ी दोनों देखने की, पहली कड़ी और आखिरी कड़ी दोनों ब्रह्मा से संबंधित हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि शंभु सो श्राप जाए दुज से ती जानिए। शंकर ने जब ब्रह्मा को देखा कि उसने मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की, पर शत्रुपा के प्रति उसका मोह जागृत हो गया ब्रह्मा का, और वो शत्रुपा को ही निहार रहा था। तो शत्रुपा जब उसके सिर के ऊपर थी तो उसका जो 5वां सिर था
कहते हैं उसके 4 नहीं 5 सिर थे जी। पता नहीं 4 थे या 5 थे, पर जो भी स्थिति थी, कहते तुम्हारे ग्रंथों में ऐसी चीज़ लिखी है कि उसका सिर जो है शंकर ने ब्रह्मा का ऊपर वाला सिर काट दिया, कि तू अपनी पुत्री पे कुदृष्टि डालता है, ये तेरी पुत्री है जिसको तूने जन्म दिया। तो कहते हैं ऐसा करने पर उसे जो उसका पाप है, उससे क्रुद्ध होकर शंकर ने बोल दिया कि अब जो है तेरी कोई पूजा नहीं करेगा। और जो ब्रह्मा का सिर काटा, उसका दोष किसको लग गया? शंकर को। और उसको कह दिया कि तेरे ऊपर चढ़ा हुआ, तेरे जो शिवलिंग है उसके ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को कोई सेवन नहीं करेगा। तो ऐसा ये जो धर्म ग्रंथ हैं, इनमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं। तो गुरु महाराज कहते कि उसने दोनों को लपेट लिया, इस होनहार ने। ये होनहार की बात है। ये जो मन बैठा हुआ है ना उसका, जिसके अंदर वो काल पड़ा हुआ, वो ब्रह्मा के पीछे लगा और शंकर ने सोचा कि मैं न्याय करूंगा, परमात्मा के भरोसे नहीं छोड़ा, और उसका देखो क्या हुआ। तो कहते दोनों का ही उसमें नुकसान हुआ। तो गुरु महाराज यही फरमाते हैं, ये होनहार ऐसी है। आगे बताते कि पुत्री संजोग भोग धूम ऋषि धारे। धूम ऋषि मतलब पाराशर ऋषि हुए, और उनकी कन्या थी। उस कन्या को कहते कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ना होकर मछली के पेट से पैदा हुई। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि 6 जति हुए हैं जगत के अंदर। तो पाराशर ऋषि की जो कन्या थी वो मत्स्य कन्या थी, और उसको एक नाविक ने, नाव चलाने वाले ने उसको पाला। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी मछली की, जैसे मछली में दुर्गंध आती है, ऐसे उस कन्या के अंदर, उस कन्या का नाम सत्यवती था। तो सत्यवती जब नाव चला रही थी तो धूम ऋषि, पाराशर ऋषि उस नाव में बैठे, और वो काम के वशीभूत हो गए, और उन्होंने उसको प्रस्ताव रखा कन्या को। तो कन्या ने कहा कि अनैतिक है, ये चीज सही नहीं है। ना तो पाराशर ऋषि जानते थे ये मेरी पुत्री है, ना वो पुत्री जानती थी ये मेरा पिता है। तो इस तरह की जब हुई तो सत्यवती ने कहा कि ठीक है, आप ऋषि हो, इसलिए आपकी चलो मैं बात अगर मानूं तो मुझे संसार का डर है। मुझे 3 शर्तें हैं मेरी। पहली शर्त कि इस मेरे जो तुम्हारे साथ जो संबंध है इसको जगत नहीं देखे। तो इसलिए उसका नाम धूम ऋषि पड़ा। उसने धुएं का कोट बना दिया चारों तरफ से, अपने ऋषि धर्म के प्रताप से चारों तरफ कोहरा कर दिया, फॉग हो गया। दूसरा उसने शर्त रखी कि मेरा जो मैं कुमारी ही रहूंगी, आपकी संतान का जन्म देने के बाद भी। तो ऋषि ने उसे आश्वासन दिया कि हाँ ऐसा ही होगा। तीसरा उसने रखा कि मेरे अंदर जो दुर्गंध है वो सुगंधित हो जाए। तो उसको ऐसा ऋषि ने अपनी ताकत से किया कि वो 9 मील तक सुगंध उसकी फैलती थी। तो ऐसे सत्यवती की कथा है। तो सत्यवती का बाद में विवाह हुआ जो महाभारत में वर्णित है, और ये भी जो कथा है ये महाभारत की है। तो कहते हैं कि देखो ये अनैतिक संबंधों से और जो संतान पैदा हुई, कौन? कृष्ण द्वैपायन, जिसको वेद व्यास बोलते हैं। तो कहते हैं पुत्री संजोग भोग धूम ऋषिधारी, ये क्या है? ये होनहार नहीं तो क्या कहोगे इसको? गुरु महाराज आगे कहते, राम से भरतारताए हनु लक्ष्य पायक है, रावण से आन ग्रह सीता बन हरे। आगे फरमाते कि जिनकी तुम बात करते, चलो उन्हीं की मैं लेता हूं। कहते राम
गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे, उन्होंने परमात्मा की भक्ति करी। कहते हैं सीता को अपने पिता से ज्ञान मिला, लक्ष्मण को सीता ने ज्ञान दिया, हनुमान को सीता ने ज्ञान दिया, और इन सब का होनहार देखो कि एक रावण ने ऐसा कुचक्र चला कि ये सब भक्ति छोड़ के जगत में लिप्त हो गए, मार काट पे आ गए। तो ये क्या इसको होनहार नहीं कहेंगे? कहते हैं कि राम से भरतार ताय हनु लक्ष्य पायक, रावण से आन ग्रहे, रावण के घर में पहुंचकर और सीता का हरण के कारण इन सभी को होनहार ने अपने वश में कर दिया। तो गुरु महाराज कहते कहे सुख राम सो तो हो तो बस जोर है, ये होनहार का ही जोर है, उस होन काल का ही जोर है, उसकी करी हुई ये सब चीजें हैं। देह धरी दुज कई बस नहीं करे। कहते हैं कि जो ब्रह्मा है, जो कहते हैं कि विरंच ब्रह्मा जो लिख दिया वही है, ऐसा नहीं है। गुरु महाराज कहते कि वो ब्रह्मा को फिर कैसे श्राप मिल गया? गुरु महाराज कहते हैं देहधरी, जिसने संसार में देह धारण करी है, दुज के ही बस नहीं करे। कहते हैं वो ब्रह्मा के भी बस में नहीं है। दुज कहते हैं ब्रह्मा को, ब्रह्मा के भी बस में नहीं है वो होनहार। इसलिए ये सब भ्रम को छोड़ दीजिए और ये नाम का सिमरण करिए। गुरु महाराज के समझाने का एक ही उद्देश्य है कि सत्स्वरूप की भक्ति लोग करें। इस होनहार, ये होन काल की, ये कर्मों की, काल के कर्मों के चक्कर से बचें और होतब के अंग में इस होनहार से बचें। दोनों से गुरु महाराज न्यारा करके और हमारे हंस को उस सत्स्वरूप की शरण में डालना चाहते हैं। तो हमने देखा कि राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, इनका क्या हुआ? ऐसे ऐसे ज्ञानी, सारे के सारे ज्ञानी होते हुए और सारे आपस में भिड़ गए, ये होनहार है। आगे और फरमाते गुरु महाराज कि मान से मच्छिंदर जोग शिष्य ताही गोर खा, ग्रह जाए बंधे गुरु जिन घर पोर खा। इतना ही लेंगे, साखी जैसे जैसे आती जाएगी। तो कहते हैं मान से मच्छिंदर जोग, जहां योग की इस पृथ्वी पे उद्भव माना जाता है वो थे मच्छेंद्रनाथ और उसके शिष्य थे गोरखनाथ। ऐसे दोनों बड़े योगी इस जगत में हुए। 9 योगेश्वर में दोनों का नाम सबसे ऊपर है। तो कहते हैं मच्छेंद्रनाथ जो स्त्री के बहकामे में, उसके उलाहना से उसके वशीभूत हो गए, तो ढोलक लेकर स्त्री का रूप धारण करके गोरखनाथ वहां पहुंचे और उन्होंने जो ढोलक की तार से जो गाया, तो उसमें उन्होंने कहा जाग मच्छिंदर गोरख आया। तो वो समझे कि अरे मेरा शिष्य आ गया यहां से निकालने के लिए। और इस तरह से जिस घर में उनको बांध के रखा हुआ था, पोरखा मतलब वशीभूत कर रखा था, उसको निकालने के लिए उनका शिष्य गोरखनाथ गए। कहते हैं मच्छेंद्रनाथ के साथ जब ऐसा हो सकता है तो और योग में किसकी बात करते हो? शंकर का देख लिया, मच्छेंद्रनाथ का देख लिया, तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि इनसे नहीं बचने वाली, इनसे काम आपका नहीं होने वाला है। इस तरह से मच्छेंद्रनाथ स्त्री के वशीभूत हुए, गोरखनाथ ने उन्हें छुड़ाया। ये हमने देखा कि होनहार कितनी विकराल है, कहां तक ये घेरती है कि कर्मों को अगर कोई एक दरकिनार करो भी तो ये होनहार नहीं छोड़ने वाली। आगे कहते नारद न्याव नेम तरण रूप पेखिए, 60 सुत जाए ताही होनहार देखिए। ये नारद के साथ विष्णु ने हंसी ठट्टा किया कि नारद को ले जाकर, और बहुत नियम से चलने वाले नारद, धर्मज्ञ थे और
उनके साथ यह हास्यास्पद घटना हुई कि उन्हें नारदी बना दिया, नारद से नारदी बनाया। विष्णु और नारद दोनों गए और एक जलाशय में जाकर विष्णु ने उनसे कहा कि तुम इसमें डुबकी लगाओ, और उसको डुबकी लगवाई, और जब बाहर निकले तो स्त्री रूप हो गया। और स्त्री रूप होकर किस कारण से हुआ, या ऐसा विष्णु ने क्यों किया, कि एक बार नारद, इसकी एक कथा है, एक बार नारद मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे, और एक बुढ़ी औरत बिलख बिलख के रो रही थी। जब बिलख बिलख के रो रही तो उसने पूछा कि क्या हुआ माँ, तुझे क्या परेशानी? तो उसने कहा कि मेरा एक पुत्र जो है मृत हो गया, मर गया, देह छोड़ दी उसने। उन्होंने कहा कि भाई तेरे परिवार में कौन कौन है, तू अकेली बैठी रो रही है? तो कहती ये तो माँ का पेट है जो दुखता है, और मैं अपने संतान का दुख है। मेरे 60 पुत्र थे, अब 59 रह गए। तो नारद ने बहुत समझाया, बहुत ज्ञान दिया कि जो परमात्मा ने दिए तुझे 60 पुत्र, अब तू एक चला गया तो क्यों इतना रो रही है, सब उसको सब तरह का ज्ञान दिया। जब वो नहीं समझी तो उन्होंने विष्णु से जाकर विष्णु से कहा कि अरे ये जितने भी मृत्युलोक के प्राणी हैं इनको कोई समझ नहीं है, ऐसे ऐसे। वो इतनी बेवकूफ औरत, और देखो रोए जा रही है और मानती नहीं, 59 पुत्र हैं उसके जिंदा, फिर भी एक पुत्र के लिए रो रही है। तो उसका क्या हाल हुआ नारद का, वो गुरु महाराज ने एक पद में भी कहा है कि नर ताका कौन हवाला हो, नर ताका कौन हवाला हो, 8 पहर निंदा की लारा, 8 पहर निंदा की लारा, ताका कौन हवाला हो, नर क्षण भर निंदा नारद कीनी, संकट जून में डारा हो। कितनी निंदा की, एक शब्द बोल दिए विष्णु के सामने, और केवल इतना करने मात्र से उसे ऐसी संकट योनि मिली कि उसको स्त्री बनी, मछुआरे ने उसको रखा, 60 पुत्र पैदा हुए, और 60 पुत्र जब पैदा हो गए तो एक एक करके मरे वो इतने समय। और जब वो तर्पण कर रही थी अपने अंतिम पुत्र का, तब काशी में जाकर उसने गोता लगाया, और जब बाहर निकले तो नारद हो गए। अब वो 60 पुत्रों को, एक एक जो मरे थे उनकी आत्माओं को देवताओं ने बांट लिया, जिसको 20 बोलते हैं। 20 ब्रह्मा के, 20 विष्णु के, 20 शंकर के, और एक होती है भगवंत 20, वो हमने संगत में दिया हुआ है कि कैसे गुरु महाराज का ज्ञान आज चलाने के लिए इस संसार के अंदर 20 भगवंत मौजूद रहते हैं, जो गुरु महाराज की रीति यहाँ पर बताते हैं, सत्स्वरूप का ज्ञान यहाँ पर देते हैं, जिनके प्रभाव से जीव गुरु महाराज की शरणागति में आता, सत्स्वरूप की शरणागति में आता। तो कहते हैं ये जो 60 हुए, इन 60 का आपको जिसको चाहिए वो यहाँ नाम पड़े हुए हैं, और इनको 60 जो हैं ये संवत्सर के नाम है। संवत्सर का मतलब जो ईस्वी चलती है उस हिसाब से ये बटे हुए हैं, और इनका चक्कर चलता रहता, 1 से 60 पूरे होंगे फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये गणना चलती है। ये सब गुरु महाराज कहते हैं ये सब देखो तुम्हारे ज्ञान की बातें। तो नारद जैसा ज्ञानी अगर इस संकट जून में जा सकता है, होनहार उसको लपेट सकती है, तो जो नारदी ज्ञान धारण कर रहे हैं उनका क्या होने वाला है उसको समझ लीजिए। इसलिए आप और हम सबको क्या करना है, गुरु महाराज जो कहते उस बात को ध्यान से समझें, ध्यान से धारण करें, और नाम स्मरण में लगे रहें। इसलिए आप बाकी सारे ज्ञान इस
छोटे से अंग में गुरु महाराज ने एक एक ज्ञान को खोल खोल के सामने रखा और बताया है। बिल्कुल। राम राम साहब। राम 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 राम। तो इस तरह से हमने इसका इस साखी का 9 नंबर का ऊपर के 2 चरण लिए हैं। मान से मच्छिंदर जोग शिष्य ताही गोरखा, ग्रह जाए बंधे गुरु जिन घर पोरखा। और दूसरा लिया नारद न्याव नेव नेम तरण रूप पेखिए, स्त्री तरुण स्त्री के रूप लिया। 60 सुत जाए ताही होनहार देखिए। तो जो 60 सुत जाए वो हमने यहाँ पर एक स्लाइड में डाले कि 60 पुत्रों के उनके क्या नाम थे, जो संवत्सर के नाम होते हैं। आगे हम इसकी अभी 13 टोटल साखियां हैं तो वो लेंगे और एक आध रेफरेंस की साखी भी जरूर लेंगे। राम राम सा सभी को प्रणाम। और अगर कहीं कोई छोटा मोटा ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे इन कथाओं का ज़्यादा माद नहीं है और मैं सुनता रहता हूँ संतों के मुख से, तो वो एक वो कारण है। और दूसरा, इनको मैं सर्च कर लेता हूँ ग्रंथों में, तो वहां से निकाल कर आप लोगों के सामने रखता हूँ। राम राम सा। राम राम साहब। बहुत हाँ बहुत प्रकाश जी। आभार आपका डॉक्टर भाई साहब, भगवत जी भाई साहब। बहुत ही अच्छा आपने आज करीब 2 साखी ली और थोड़ा सा आगे लिया और एक एक चीज को अलग अलग समझाया कि बड़े बड़े सुलेमान बादशाह, नबी, पैगंबर, इस्लाम के जितने पैगंबर हुए और विश्वामित्र मेनका के वशीभूत हो गए, सिंगी ऋषि इंद्र से डरता था, सिंगी ऋषि से इंद्र डरता था, ब्रह्मा जी उसकी पुत्री, शिव जी, ब्रह्मा जी का आपस में श्राप, धूम ऋषि, गोरखनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी, सबको अलग अलग आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। इसका अगला भाग अपन अगले गुरुवार को लेंगे ना भाई साहब, बकू जी भाई साहब। हाँ सर, ठीक। जैसा आदेश साहब, जैसा आदेश वैसा अगले हाँ ठीक। बृहस्पतिवार को लेंगे। जी हाँ बहुत सर। ही अच्छा। इसमें वास्तव में बहुत सारी रहस्य की बातें महाराज जी ने बताई है, जो आपने सर्च करके बड़ी मेहनत करके हम सबके सामने रखी है। बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार। ऐसे ही आगे भी आप हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। 2 मिनट डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, आप बोलें, फिर सिमरन के लिए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब प्रणाम। राम राम सर, प्रणाम। बहुत बढ़िया रहा। काफ़ी कुछ नया सुनने के लिए मिला। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होंगी इसमें, और आगे भी और नया नया भगवत भैया से सुनने को मिलेगा। राम राम साहब, प्रणाम, सबको प्रणाम। बिल्कुल, बहुत बहुत हार्दिक आभार। बिल्कुल आप कह रहे हो, काफ़ी मेहनत, क्योंकि ये सारी इन कथाओं को मतलब वास्तविक जो कथा है क्या, इनको खोजना, इसके लिए समय निकालना, ढूंढना, सर्च करना, परमादनी बड़े भाई साहब भगवत जी ने बहुत मेहनत की है और सबके सामने रखा है कि देखो इतने बड़े बड़े राजा होते हुए शिव जी के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में, रावण के बारे में, गोरखनाथ जी के बारे में, मच्छिंद्रनाथ जी के बारे में, क्या क्या इतने बड़े ये ऋषि मुनि हुए, इनके क्या हालात हुए, सब है जो होनकाल के वशीभूत हुए, सब होनकाल के बस में। तो हमें महाराज श्री के ज्ञान को सुनते हुए, इनसे परे होते हुए, होनकाल के बस में, होनकाल क्या क्या इति श्रेणी माना गया, तो होनकाल है और होनहार है, जो होगा, जो ये तो होके रहेगा। क्यों क्यों होके रहेगा? ससरूप साहिब की भक्ति का फिर क्या मतलब रहेगा? ऐसा कुछ नहीं, हम इनके बस में नहीं रहेंगे। ऐसा महाराज श्री को अरदास करेंगे, ए सतगुरु साहिब राम जी महाराज, आप हमें इसके बस में मत करना, इससे परे निकाल करके हमें आपके देश में पहुंचा। ये बड़े बड़े ऋषि भी रास्ते में डूब गए, ये चलते चलते गिर गए, चलते चलते इन्होंने पटड़ी को छोड़ दी, इनकी गाड़ियां पटड़ी से नीचे उतर गई और ये होनकाल के बस में हो गए और अटक रहे और भटक रहे, बड़े बड़े ऋषि और मुनि योगेश्वर होते हुए भी। तो हमें महाराज श्री के बातों को सुनना, मनन करके इससे परे होने के लिए सदैव महाराज श्री को अरदास करते रहना है। और अब समय हो गया है, तो हम करीब बराबर 1 घंटे तक राम स्मरण करेंगे। सभी राम सने भाई बहनों से करबद्ध निवेदन यही रहेगा कि आप सभी अपना अपना वीडियो ऑन कर दीजिएगा और भजन सिमरन में लग जाइएगा। 1 घंटे के लिए पूरी दुनिया को किनारा कर दीजिए, भूल जाइए, सिर्फ ससुर साहिब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, ससुर राम जी महाराज को याद करते हुए उस भजन सिमरन में लग जाइए, ताकि जिस प्रकार ये बड़े बड़े ऋषि और मुनि भी धोखा खा गए और रास्ते में डूब गए और इनको भी बहुत दुख भोगना पड़ा है, तो हमें इनके वशीभूत नहीं होना। इसलिए अपन को बचाने वाला है तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, ससरूप साहिब की शता, भक्ति, भजन, नैन निज नाम, इनके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। और वो नैन निज नाम की शता कब काम करेगी? जब अपन विधिवत सिमरन करेंगे। तो अब 1 घंटा हमें सभी को सिमरन करना है।
राम सर, बहुत बहुत राम 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 सर, राम राम। अच्छा, अभी जो रिकॉर्डिंग आपकी चालू है, हाँ उस हाँ रिकॉर्डिंग को यहीं पे रोक कर और हाँ दोबारा से चालू कर लीजिए। और उसकी जो रिकॉर्डिंग है ना, वो क्योंकि आज मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया हूँ, हाँ हाँ, तो बिल्कुल। उसमें मुझे वीडियो मिल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इसकी ये रिकॉर्डिंग हम यही बंद करते हैं। हाँ, स्टॉप करिए, फिर दोबारा चालू कर लीजिए। हाँ दो बन जाएंगे फिर। हाँ हाँ, तो अभी ये फिर ये यूट्यूब को चलते रहने देना। हाँ हाँ, यूट्यूब तो चलता रहेगा, इसको बंद कर देंगे। हाँ सर। ठीक ठीक है। रिकॉर्ड, स्टॉप रिकॉर्डिंग।